बहुत ज़्यादा नीचे आया और भी मज़ीद नीचे आने की तवक्का की जा रही है। इसी तरह स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जारी ऑपरेशन है, और स्मगलिंग जो है उसने पूरे मुल्क की मईशत की चूल्हें हिलाई, तबाह किया, बर्बाद किया। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं, हमारे अक्सर इम्पोर्टर्स जो हैं वो भी इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं। अब तो जो इम्पोर्टर्स हैं उनका जो ये इम्पोर्टर जिसे कहा जाता है, स्मगलर्स का एक महज़ब नाम इम्पोर्टर कहलाता है। इम्पोर्टर जो है वो अंडर इनवाइस करता है और एक्सपोर्टर ओवर इनवाइस करता है, और दोनों ही चोरी करते हैं। और इसी तरह ये काली भेड़ें नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये खूनखार भेड़िए हैं सारे। और जिस तरीके से रियासती अदारे काम कर रहे हैं उन्हें हमारी सपोर्ट चाहिए, लेकिन असल बात ये नहीं है जो हम करना चाहते हैं। असल बात तो ये है जो अब आपके सामने हम बयान करेंगे। असल मसला ये है कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये ऑपरेशन जो हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। और वो मंतकी अंजाम क्या है कि क्या इन लोगों पर FIRs होंगी और फिर ये कहा जाएगा कि जी कानून जो है, जो मुल्क का राइजुल वक्त कानून है, वो इनको सज़ा देगा, और मुल्क का राइजुल वक्त अदालती निज़ाम जो है वो इन मुजरमीन को क्या कैफरे किरदार तक पहुंचा पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये नहीं होगा। हमने भी पाकिस्तान में 75 साल तारीख देख ली है कि यहाँ पर हमेशा इस कमज़ोर अदालती निज़ाम ने हमेशा पुष्ट पनाही की है माफियाज की, और उन्हें रिलीफ दिया है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है जो हमारा मुतालबा है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए, और उस सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कवानीन को और सख्तर किया जाए, और ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए जो स्पीडी जस्टिस करें और 90 रोज़ के अंदर अंदर इन तमाम मुल्ज़मीन के मुकदमात के फ़ैसले करें। और सिर्फ़ इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील का हक़ होना चाहिए, और कहीं इनको हक़ नहीं होना चाहिए कि ये अपील कर सकें, ताकि इन मुजरमीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है कहीं ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज ना बन जाए, जिसे हम कहते हैं कि फोके फायर ना हो और रियासत की हवा ना निकल जाए, और कल्पना जब कुछ अरसे बाद ये अनासर दोबारा पनपना शुरू हो जाएं, परवरिश पाना शुरू हो जाएं, तो ये और मजबूती के साथ रियासत की जड़ों को काटना शुरू कर दें। तो इससे हम बचना चाहते हैं। और अगर फ़र्द वाहिद के लिए कवानीन बन सकते हैं और फ़र्द वाहिद के लिए पार्लियामेंट जो है वो कवानीन को पास कर सकती है, तो इनफरादी कवानीन आप बना सकते हैं, अफराद के लिए बना सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए क्यों नहीं बन सकते? पाकिस्तान के अवाम के लिए इन ऑर्डिनेंसेस को क्यों नहीं जारी किया जा सकता? ये एक हमें ख़दशा था जिसका इजहार करने के लिए हम आपके पास आए। और फिर दूसरा मसला है हमारा बिजली के हवाले से। हमने बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, एहतजाज किया, लेकिन बावजूद इसके कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ और मुफ्त बिजली के यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से सोच प्रचार हो रही है, चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो IPPs का मसला है, इनके साथ IPPs के साथ जो मुआहदात का मामला है, हम समझते हैं कि 2 दहाइयों से जिस तरह इन IPPs ने पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है, इन मुआहदात पर नज़रसानी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इन IPPs का ऑडिट होना चाहिए, और हम समझते हैं कि इन IPPs को नेशनलाइज करने की ऑप्शन पे रियासत को गौर करना चाहिए। अगर इन IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर यूं ही अदायगियाँ की जाती रहीं तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना ताजर ना अवाम। तो हम रियासत से मुतालबा करते हैं
कि जिस तरह नाजायज़ मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़ आपने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ किया है, कानूनी तौर पर जो नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहे हैं ये IPPs, इनके मुनाफे जो हैं वो कानूनी एतबार से नाजायज़ हैं। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों पे डाके मार रहे हैं, और एक दिन दो दिन की बात नहीं, 1 साल 2 साल की नहीं, दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसका सद्देबाब होना चाहिए और इन IPPs को जो है वो प्रेशर में लाया जाना चाहिए। और आखिरी बात देखें, जब का प्रॉपर्टी का काम जो है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्सेस लगाकर और मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको दबाया गया, तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी के काम से सरमाया जो है वो शिफ्ट हुआ, वो डॉलर में चला गया, सोने में चला गया, वो अपना स्मगलिंग में चला गया। अगर आप प्रॉपर्टी के काम को, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार है, अगर वहाँ पर जो होशरुबा और नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं, अगर आप उन्हें लिफ्ट करते हैं, तो फिर ये वो तमाम सरमाया जो इस तरफ शिफ्ट हुआ है वो प्रॉपर्टी के काम में आएगा, वो काम भी चलेगा और इनकी तवज्जो यहाँ से भी हटेगी। और ये रियासत के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि देखें डॉलर बढ़ता है तो उसके साथ वाबस्ता हर चीज़ बढ़ जाती है। आम आदमी और गरीब आदमी की जेब पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन अगर प्लॉट या मकान की कीमत बढ़ जाएगी तो वो कुछ लोगों का उस पर असर होगा, कुछ लोगों पर, लेकिन वो तमाम आम अवामुन नास पे नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका और तरकीब है कि इस तरह इनको बचाया जा सके। तो ये कुछ तजावीज़ और कुछ हमारे मुतालबात थे जो बज़रिया मीडिया आपके सामने रखने थे। अब मैं भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा, भट्ट साहब आप कुछ बात कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नईम मीर साहब ने जिन बातों की निशानदेही की है, ये वही बातें हैं जो हम बहुत वक्त से दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं। आज वो वक्त आ गया है कि ये माफिया, जिसके लिए इस मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, जिनके लिए यहाँ के अवाम की कोई हकीकत नहीं है, ये क्रेडिट हमारी पाक फौज को जाता है कि जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को लाए और उनके ज़रिए से ये सारे इक़दामात करने शुरू किए हैं। देखें, जो डॉलर का मामला अभी बताया गया, 30 रुपए का फ़र्क मार्केट का और बैंक का था। आज मार्केट में 1 रुपया सस्ता है और बैंक रेट अगर 303 है तो बाज़ार से आप 302 रुपए का डॉलर ले सकते हैं। अगर ये सोना था तो ये 2,50,000 रुपए तक पहुंच गया था, ये फिर तकरीबन 2,10,000 रुपए तक आ गया है। तो ये दो ऐसी मिसालें हैं कि जिनसे हम ये देख चुके हैं कि अगर हमारी पाक फौज का जनरल आसिम मुनीर, एक उसने ललकारा मारा और सिर्फ ये कहा कि अपना किबला दुरुस्त कर दें, अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो मुझे किबला दुरुस्त करना आता है। तो देखें, इसी तरह बिजली चोर अब घरों को जा चुके हैं। 1150 अरब रुपए की चोरी और मिसयूज़ जो बिजली का हो रहा था, ये भी इंशाल्लाह अपनी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। असल तो बात यह है कि हम ताजरों को ये चाहिए, हम आवाम को ये चाहिए कि हम अपना किबला खुद दुरुस्त करें।
हमारे कौल और फेल में तजाद न रहे, हम में मुनाफकत ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जो इक़दामात इस अबूरी हुकूमत ने उठाए हैं, चूँकि वक्त इनके पास कम है, काम बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ईरान से जो तेल चोरी होकर यहाँ पे मार्केटों में बिकता है, उसका भी तदारक किया जाए। 3 अरब रुपए का जो ये डेफिसिट है और बगैर टैक्स किए हुए ये पेट्रोल वहाँ से आता है, इसको बंद कर दिया गया है। इसी तरह और जो प्रोडक्ट जैसे चीनी और आटा है, ये भी हुकूमत वक्त को अब चाहिए कि ये इनकी तरफ ध्यान दें और इन मिल मालकान से आटे की मिलें और चीनी की मिलें वापस लेकर ये हुकूमत की तहवील में दे दी जाएं, ताकि गरीब आदमी अपनी आटे की और चीनी की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा किल्लत कर दी गई है और कीमत बढ़ा दी गई है, वो अपनी कीमतों पे आ जाएं। ये कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि इस निज़ाम में बहुत बेहतरी आएगी। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, अगर ये अच्छा काम कर रही है तो इनको मौका मिलना चाहिए। और हम ताजिरों की तरफ से ये आवाज़ भी हम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम फौज के साथ हैं और फौज को भी ये अच्छे इक़दामात करने के लिए इस इंटरिम गवर्नमेंट को वक्त देना चाहिए। कम अज़ कम 1 साल ये इंटरिम गवर्नमेंट अगर रह जाती है तो इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम हम अपना क़िबला दुरुस्त कर लेंगे। हमारे ताजिर सुकून से कारोबार, सही कारोबार कर सकेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाएंगे। क्योंकि हुकूमत का एक बयान मैंने पढ़ा है कि बैंकों को हदायत दे रहे हैं कि ताजिरों के लिए बहुत थोड़ी किस्त वाले कर्जे जारी करें, ताकि कारोबारी मार्केटों में और सारे जो ताजिर हैं वो अपनी अपनी दुकानों और अपने अपने घरों में ये सोलर सिस्टम लगाएं, ताकि बिजली की जो कमी है उसको पूरा किए जाए। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पाक फौज को ये कहना चाहता हूं और कह भी दिया है कि ताजिर आपके साथ हैं, आपके एक्ट के साथ हैं, आपके कदम के साथ कदम चलाकर चलना चाहते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये सदर लाहौर अंजुमन ताजरान शाह नज़ीर साहब आपसे मुखातिब होंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नई मीर साहब ने और सैयद महमूद भट्ट साहब ने तकरीबन जो भी मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे आपको गोशगवार किए, और मेरे अंदाज़े में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है तो उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कि जिस तरह आप बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, ख़ासकर फेडरेशन के साथ और बड़े बड़े आइकॉन के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, इसी तरह ज़रूरत इस अमर की है कि आप छोटी और दरमियाने जो ताजर हैं उनके साथ भी मीटिंग करें और उनको भी एतमाद में लें। अभी जैसे ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो मार्केटें हैं वो मगरिब के बाद बंद हो जानी चाहिए, तो ऑलरेडी जो मैं समझता हूँ कि जो दुकानदार हैं वो इतने के परेशान हैं कि वो बिल देने से भी कासिर हैं और तनख्वाहें देने से भी कासिर हैं, और अपने फैमिली के लिए जो रोज़ी रोटी है उनके लिए कमा के लेके जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ये दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जो भी इस वक्त नई मीर साहब ने और सैयद महमूद भट्ट साहब ने हमने आपसे जो रिक्वेस्ट की है और आपका शुक्रिया अदा किया है, इसका नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया।
सवाल है जी कोई? नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, जो जारी ऑपरेशन है, और उसके नतीजे में जो बेहतरी आ रही है, और उसके जो बेनिफिशरी हैं वो आप भी हैं, अवाम है ना आप भी। यानी अगर आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, डॉलर जो है वो सस्ता होगा, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा ना। तो आप भी अवाम है, मैं भी अवाम हूँ। तो हम इस काम को सराह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस काम को जारी रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अगर इस टारगेट को अचीव कर पाई, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन काम होगा जो किसी इंटरिम गवर्नमेंट ने किया होगा। और इसी तरह जो सियासी हुकूमतें होती हैं, सियासी जमातों की, शायद वो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल फ़ैसले करने से कतराती हैं, जिसके नतीजे में शायद बहुत ज़्यादा इस्लाह नहीं हो पाती। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है ये कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि हमें इसकी सताइश करनी चाहिए। जी, मैं नहीं कह रहा ये पाकिस्तान का 75 साल अहवाल यही है, और क्या है ये? अगर ये 75 साल में ऐसे ना हुआ होता तो आज हम इस हालत में ना होते। ये हाफिज साहब को बेहतर पता है उनका मैंडेट क्या है, और जो वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अगर मुल्क और कौम के मफाद में कर रहे हैं और मेरे मफाद में कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में यही उनका मैंडेट है। जब ये मसाइल को हल करने के लिए कार्रवाई होती है, क्या आप ताजरों के साथ खड़े होंगे, हुकूमत के साथ खड़े होंगे? जी, हम अपना ताजरों के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे। कोई बिजली चोर ताजर जो है, हम उस पर 100 बार लानत भेजते हैं। जी सर। आप लोग माशाल्लाह रखते हैं पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात यह है कि आप गदर साहब को जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त उनके पास पावर है, उससे आ सकते हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह ना लगते हैं। अब ये खुद दरवाजे हैं कि वो डंडा जो आप जमाना चाह रहे हैं, जो पहली दफ़ा चला तो पाकिस्तान 2 दूसरी दफ़ा चला राशन को कल्चर शुरू हुआ, पाकिस्तान मंडी बन गया। नहीं, क्वेश्चन ले लेना। क्वेश्चन क्या है? डंडे से काफी होगा। क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह आपका पावरफुल है और आप साथी जमातों से भी इस तरीके से रब्ता होते हैं, इनको आप ये क्यों नहीं मजबूर करते कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात करें कि इलेक्शन होने के बाद ये एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाए और सेटल होके काम करें। दूसरे अच्छे लोगों को वोट दे, टिकट दे, चेक करके टिकटों को दूसरों को करके ब्लैकमेल ना करें और लोगों को यानी कि ऐसे लोग ना सामने उम्मीदवार अपने नाम ब्रांडों के सामने दे आए जो करोड़ों रुपए खर्च के आते हैं और फिर बाद में पाकिस्तान के अवाम को अरबों रुपए में पड़ते हैं। तो ये इस्लाहात भी आप साहब ने करनी है। आपने सियासी जमातों से मुतालबा करना है। अच्छा, करते हैं जी वो। तो अभी सियासी हुकूमत ही नहीं है सर। अब मुझे नहीं पता, ये आपके साथी हैं। हाँ सर, आप इस तरह ये सवाल तो नहीं कर रहे। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर आप इधर आ जाएं, मैं उधर आ जाता हूं यार। यही हो सकता है यार। सवाल करें यार, आप करें जी। ये बताइएगा कि ये जमीरा दोनों के खिलाफ, समग्र के खिलाफ, दोनों के खिलाफ उसकी तो आप हिमायत कर रहे हैं कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यही हुकूमत जब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करती है या जब मार्केटों की टाइमिंग के हवाले से कि बिजली की बचत की जाए, टाइमिंग रिड्यूस करके मार्केटों की जब ये बात करती है, तो आप उसकी मुखालफत में आ जाते हैं, क्यों? मैं बिजली की बचत के हवाले से आपको बताता हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो इस वक्त हॉट इशू है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का, कि वो बिजली पैदा करें ना करें, उन्हें आपने पैसे देने हैं, ठीक है।
हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं रियासत से कि रियासत हमें ये समझा दे बैठ के, हम ताजर तंजीमात को, कि जब उनको पैसे भी देने हैं तो उनसे बिजली लेके फिर दुकानें खोल दें, फिर दुकानें बंद करने की ज़रूरत क्या है? अगर बिजली का बचाना ही मकसूद है तो अगर ये हमारा सवाल क्लियर हो जाता है और हमें ये नज़र आता है कि रियासत को हमारी दुकानें बंद करने से कोई फ़ायदा होगा, तो फ़ैसला अगर मुश्तरका और मुतफ़िका हो जाता है तो हम इस पर साथ देंगे। हम रियासत की मुखालफत नहीं करेंगे। पहली बात सर, एक मिनट, हम रियासत की मुखालफत नहीं करेंगे, रियासती मफाद में कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। फौरी रिलीफ। हाँ, अच्छा, ये पाकिस्तान में ये बात जुबान से आने के पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम टैक्सेस इकट्ठा होता है, डायरेक्ट टैक्स इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। अगर एक दफा ये ताजरों पे भी अगर डाल दिया जाए तो आप हमायत करेंगे कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर एक फेयर निज़ाम ऐसा सादा और आसान लाया जाए जिससे हर ताजर जो है, हर छोटे से छोटा रिटेलर भी टैक्स नेट में शामिल होकर अपने हिस्से का टैक्स अदा कर सके, तो हम इसकी बिल्कुल हिमायत करेंगे। अच्छा वीर साहब, ये बताएं, आपने अभी तनकीद की कि स्मगलिंग हो रही है, डॉलर बात जा रहा है, आटा तो आप समझते हैं कि जो लोग बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं अक्सर तो जिम्मेदार वो है स्मगलिंग के, उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? जी, हमने अपने टैक्स में लिख दिया है, मेरा ख्याल है मैं बोल नहीं सका, कि जो लोग इनके सहूलतकार हैं, जो ख़ास तौर पे कस्टम हुकाम है, ये शायद मैं बात अपने गुफ्तगू में कह नहीं सका, ज़रा सुन लें। जितनी स्मगलिंग होती है वो कस्टम हुकाम और दीगर वो लोग या इदारे जो इसके ज़िम्मेदार हैं स्मगलिंग के रोकथाम के, उनकी मर्ज़ी, मंशा और मुआवनत के बगैर नहीं हो सकती। और मैं ये मुतालबा करता हूँ आपके मीडिया चैनल्स की वसातत से कि गुज़िश्ता 10 सालों में, चले गुज़िश्ता 10 साल ले लेते हैं, एक पीरियड हम तय कर लेते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में स्मगलिंग रोकथाम के हवाले से जिन जिन इदारों में जिन जिन अफराद की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ रही हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाए, उनके असासों की तहकीकात की जाए और देखा जाए कि किस किस के असासे, चाहे वो कस्टम हुकाम है या इदारों के हैं। भाई एक मिनट यार, एक मिनट बात सुन लेंगे, मुल्क के लिए हम बात कर रहे हैं, आपके लिए। वो अदारों के वो लोग या कस्टम हुकाम जिनके असासे बड़े हैं और उनकी आमदन से ज़्यादा बड़े हैं, वो सारे जब्त किए जाएँ, उनके असासे भाग सरकार, और इनको करारवा की सजा दी जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वो ड्यूटी दे रहे हैं, वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो उनकी हिफाजत करे, हम उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो स्मगलिंग पे तो भाई वही लोग मुलव्वस है ना, जो अफगान बॉर्डर पे होंगे, या वो लोग मुलव्वस होंगे जो तफ्तान बॉर्डर पे होंगे, ईरान बॉर्डर पे होंगे, या चमन पे होंगे। और भाई वही लोग हैं जो इदारों के लोग हैं, या कस्टम मुकाम है, वही है। मैं कह तो रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। अदारे किसके पास हैं आपको नहीं पता? रियासती अदारे हैं वो। और यार चाहे वो फौज हो, चाहे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हो, चाहे कोई भी इदारा हो, यार मैं कह रहा हूँ, और क्या कहूँ मैं फारसी बोलूँ यार, बात क्लियर कर रहा हूँ मैं। और को बात बताएं जी, भाई जो चोर है भाई वो चोर है, वो जहाँ भी है, जहीं कहीं भी है, वो साफ़ी है, वो ताजर है, वो चोर है बस। और बताएं।